Hello friends, welcome to another practice question of linear equations in two variables. This is the 167th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 166 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी और इरिटेटिंग है, मोर लाइक अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज रादर देन अ टेस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस या मैथ्स। तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a two digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 or and adding 1 or by multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि उसका जो टेंस डिजिट है उसको हम बोल देते हैं x, और जो यूनिट्स डिजिट है उसको हम मान लेते हैं y। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर वो हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यही नंबर हमको निकालना है 10x प्लस वाई। अब ये कह रहा है कि यू कैन ऑब्टेन 10x प्लस वाई by either multiplying the sum of the digits by 8, which means 8 times the sum of the digits x plus y. Sum of the digits of the number is x plus y. 8 times the sum of the digits plus 1 is equal to 10x plus y. This is equal to the original number. ये है हमारा कंडीशन 1। इस कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 8x प्लस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 10x प्लस y। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे टर्म्स को, तो 10x माइनस 8x इधर हो जाएगा 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 1 है। हमारा इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन 1। अब देखिए ध्यान से, जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स विच इज 8 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। इस चीज के लिए हमको ओपन रहना है, ठीक है। हो सकता है हमारा x वाला डिजिट बड़ा हो सकता है हमारा y वाला डिजिट बड़ा हो। आई डोंट नो द कंडीशन, तो दोनों के लिए अपन ओपन रहते हैं। तो पहले x माइनस वाई मान लेते हैं। वर्स्ट केस ये होगा कि कोई एक नंबर नेगेटिव आ जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉरी 13 times into x minus y and adding 2. 13 times the difference of the digits plus 2 is equal to original number which is 10x plus y. तो ये आ रहा है 13x minus 13y plus 2 is equal to 10x plus y। अगेन थोड़ा इधर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 13x minus 10x 3x, और ये हो जाएगा minus of 14y is equal to minus of 2। ये हो रहा है हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए y के कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है -3x प्लस 14y इज इक्वल टू 2, और दोनों को अब ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, ये कैंसिल होकर आ जाता है x, ये पूरा कैंसिल हो जाता है और x इक्वल टू 4 आ जाता है। अगर x इक्वल टू 4 है तो 4 को इसमें रख देते हैं, तो हमें y की क्या वैल्यू आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 माइनस 7y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7y, तो y इज इक्वल टू 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारा जो नंबर निकल के आ रहा है वो नंबर आ रहा है 10 टाइम्स ऑफ 4 यानी कि 10 टाइम्स ऑफ x प्लस y विच इज 1 विच इज इक्वल टू 41। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 41, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 41 है, टेंस डिजिट x है और यूनिट्स डिजिट y है। अब एक छोटा सा एक इधर वैलिडेशन भी करके देखते हैं,
ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करके ग्रीन कर रहा हूँ। एक छोटा सा वैलिडेशन करके भी देखते हैं। अगर सम ऑफ द डिजिट्स करके देखूं मैं, तो 4+1 कितना आता है? 5। इस 5 को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ? 8 से। तो 8 इंटू 5+1 41 आ रहा है। ये पहला कंडीशन था हमारा। अब दूसरे कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, यानी कि 4-1 होता है 3, 13 टाइम्स ऑफ 3 और +2, फिर से हमारा 41 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब जब हमने ये वैलिडेशन कर लिया ना कि दोनों कंडीशन हमारे आंसर के साथ सेटिस्फाई कर रही है, इससे हमको क्या पता चलता है? एग्जाम का रूम छोड़ने के पहले ही हमको ये पता चल जाता है कि जो आंसर हमने निकाला है वो आंसर सही है। Okay, I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.